हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारा विषय है कि जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो पवित्र आत्मा पाए हुए वरदानों को कैसे प्राप्त करें और वरदान कितने प्रकार के होते हैं, हम आज बताएंगे आपको। पवित्र आत्मा ने जो हमें प्रकाशन दिए हैं और जो अनुभव हमारा है वो अनुभव हम आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं, और आप भी उस अनुभव को सुन करके और जिस तरीके से वचन कहता है उस अनुभव के साथ आप भी पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। कल मैंने आराधक के विषय में बताया था, आराधक को कैसा होना चाहिए, आराधक को अपन कैसे पहचान सकते हैं, एक सच्चा आराधक कैसे आराधना करता है, और जब वो आराधना करता है तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आ जाती है और अद्भुत होता है। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमने बताई हैं, बाइबल के अनुसार बताई हैं, बाइबल से बाहर नहीं बताए हैं। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। अगर आप उस तरीके का जीवन जिएंगे और उस तरीके से आराधना करेंगे तो 100% टोटल बातें हमारी प्रैक्टिकल बातें हैं, अनुभव वाली बातें हैं, और परमेश्वर ने जो हमें प्रकाशन दिए हैं उन बातों को हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आपके भी आत्मिक जीवन मजबूत हो सके और आप भी आत्मा में बलवंत बने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आप हमेशा तैयार पाए जाएं। हमारा उद्देश्य ये रहता है हर व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ने पाए, परमेश्वर के साथ संगति करने पाए, आत्मा से भरने पाए, आत्मा के वरदानों से, फलों से, हथियारों से सुसज्जित होने पाए और एक अच्छा योद्धा बन करके इस पृथ्वी पर रहने पाए। परमेश्वर का योद्धा, परमेश्वर के तर्कस का तीर वो बन जाए, ये हमारा प्रयास है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सामर्थी बन जाए, हर व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बन जाए, हर व्यक्ति आत्मा के वरदानों से और फलों से भर जाए और हथियारों से सुसज्जित हो जाए। हमारा उद्देश्य ये है और इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्चाई पहुँचे और लोग सच्चाई को जानने पाए, भटकने से बच जाए, लोगों के पीछे भागने से बच जाए और परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनके बगल में रहता है, जो पवित्र आत्मा पाए हुए उनके अंदर रहता है, 24 आवर उन्हें छोड़ करके नहीं जाता है। आज मैं वरदानों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वरदानों के बारे में बाइबल के अंदर बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं और प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं। सबसे पहली बात जो वरदानों के विषय में है, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसियाओं को पौलुस ने खत लिखे हैं और जहाँ पर भी पौलुस ने लिखा है वहाँ पर उसने बताया है, एक सीक्रेट दिया है। लेकिन क्या होता है, जनरली हम उसे पढ़ते हैं लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं, उसके गहराई में उतर नहीं पाते हैं और पढ़ करके और सुन करके और निकल जाते हैं और कोई बताता भी नहीं है वरदानों को कैसे प्राप्त करना है। आज तक बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे उसको प्रार्थना करना चाहिए, कैसे बाइबल पढ़ना चाहिए, कैसे वरदानों से भरना चाहिए, कैसे फलों से भरना चाहिए, कैसे हथियारों को धारण करना चाहिए, ये सब बातें जो हैं, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आएगी, आत्मिक मंडल में कैसे प्रवेश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और प्रभु उनसे मिलना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, लोग बता नहीं पाते हैं अज्ञानता के कारण। आज मैं सारी बातों को जो भी बनेगा मैं क्लियर करूंगा, परमेश्वर का आत्मा जैसे अगुवाई करेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय जब अपन पढ़ते हैं
तो उसके एक पद में पौलुस एक बहुत स्पष्टता से बात कह रहा है, बहुत क्लियर कह रहा है। पढ़ेंगे जरा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यही बात मैं भी आपसे कह रहा हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। कैसे वरदानों को प्राप्त करना है, आज से आप अनजान नहीं रहोगे। मेरा यह विश्वास है कि आज से आप आत्मिक वरदानों को कैसे प्राप्त करना है अनजान नहीं रहोगे। और भी पवित्र आत्मा आज बहुत सारी बातों को खोलेंगे। उसके बाद एक वचन और मैं पढ़ाता हूँ। वरदान कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया को जब कोई पवित्र आत्मा से भर जाता है तभी उसके बाद उसको वरदान मिलते हैं और तभी उसके अंदर फल आते हैं। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है जैसे पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, आज पेंतीकुस्त का दिन है। आज के दिन पवित्र आत्मा पहली बार इस पृथ्वी पर उतरा था और लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे और अन्य भाषा बोलने लग गए थे और भविष्यवाणी करने लग गए थे। फिर सामरियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, फिर प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में अन्य जातियों के ऊपर उतरा। तो इस तरीके से यदि आपने भी पवित्र आत्मा का दान पाया है, अन्य भाषा बोलने लग गए हैं, तो उसके बाद का स्टेप शुरू होता है वरदानों का कि वरदान कैसे प्राप्त करना है। वरदान कौन कौन से होते हैं? पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं। वरदान सिर्फ वरदान नहीं, पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 4 से 11 पद पढ़ेंगे अपन। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। यानी पवित्र आत्मा के ही द्वारा वरदान है, बिना पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है। जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं उनके अंदर वरदान हो ही नहीं सकते। किसी भी प्रकार का एक भी वरदान उसके जीवन में काम नहीं कर सकता जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रेरितों के काम के दिनों के अनुसार नहीं पाया है, उसके अंदर वरदान काम नहीं करेंगे। तो आगे क्या लिखा हुआ है? और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी परमेश्वर का आत्मा यदि आपके अंदर है, सब में, यानी जो आत्मा से भरे हुए हैं, सब में क्या करता है? सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो हर प्रकार का प्रभाव आपके अंदर उत्पन्न करेगा। आगे किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश, यानी लाभ किसका पहुंचाना है? हमारे लाभ के लिए वरदान नहीं है, लोगों के लिए लाभ के लिए वरदान है। कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को भविष्य की बातें जानना है, या और भी बुद्धि के वरदान है, ज्ञान के वरदान जो हैं, वो हर प्रकार के वरदान दूसरों के लाभ के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया को ग्रोथ करने के लिए ये वरदान काम किए जाते हैं। तो क्या लिखा है आगे? दिया जाता है क्योंकि एक को पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। बिना पवित्र आत्मा के नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि का ज्ञान वरदान दिया जाता है। और दूसरे को उसी पवित्र आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातों का वरदान दिया जाता है। 2 वरदान हो गए,
किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 4 वरदान हो गए। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की यानी आश्चर्य कर्म करने की शक्ति का वरदान, ये 5वां वरदान हो गया। और भविष्यवाणी करने की और किसी को आत्मा की परख, भविष्यवाणी का वरदान 6वां हो गया। और 7वां आत्माओं की परख, आत्माओं को पहचानना, आत्माओं की परख, आने वाली बातों को परख लेना, स्थिति को परख लेना। कहीं आप गए हो, वहाँ की आप स्थिति को भांप लोगे, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, उन सारी आत्माओं को आप परख लोगे, ये परख का वरदान। आगे और किसी को अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न भाषा का वरदान है, ये 8वां वरदान है। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, यानी जो भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं उनका इंटरप्रिटेशन करने का वरदान, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद ही ये सारे वरदान आते हैं। बिना पवित्र आत्मा पाए कोई भिन्न भाषा बोल नहीं सकता, और बिना पवित्र आत्मा पाए कोई भिन्न भाषा का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। ये सब काम पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ऑपरेट होते हैं। पवित्र आत्मा जिसे चाहे उसे दे देता है, पवित्र आत्मा ही सब कुछ करता है, बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं होता है। तो ये 9 प्रकार के वरदान होते हैं। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, यानी पवित्र आत्मा कराता है। वह ये सारे काम पवित्र आत्मा कराता है। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये है वरदान, 9 प्रकार के वरदान। पवित्र आत्मा पाने के बाद ये वरदान जो है लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन अब देखिए, बहुत सारे कलीसिया के अंदर लोग हैं, बहुत सारे लोगों को वरदान मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग वरदानों से वंचित रह जाते हैं ना जानने के कारण। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और प्रैक्टिकल अनुभव भी बताऊंगा। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, और 1 कुरिन्थियों उसके 14 उसका 1 पद में और 12 पद में पौलुस फिर एक बात बोल रहा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों में रहो। ये जो प्रेम है पवित्र आत्मा का पहला फल है। प्रेम जो है पवित्र आत्मा का पहला फल है, और प्रेम के साथ ही सारे वरदान ऑपरेट होते हैं। तो एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति को प्रेम का अनुकरण करना पड़ेगा। और क्या लिखा है? और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। ये 9 प्रकार के जो वरदान है आत्मिक, इनकी धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। यही बात 12 पद में कहता है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो। तो वहां पर वो कह रहा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो यहाँ पर पौलुस 2 जगह धुन शब्द का इस्तेमाल करता है। धुन लगना, यानी वरदानों को प्राप्त करने के लिए आपको धुन लगाना पड़ेगा। सीक्रेट है ये, मैं सीक्रेट खोल रहा हूं। यदि आपको कोई भी वरदान चाहिए तो आपको उस वरदान को प्राप्त करने के लिए धुन लगाना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, मत्ती उसका 7 अध्याय, WBTC बाइबल में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। मत्ती 7 अध्याय उसका 7 और 8 पद, परमेश्वर से मांगते रहो। यहां पर WBTC बाइबल बोल रही है, परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत अच्छा सीक्रेट है, मांगते ही रहो। ये नहीं कि बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये सब चीजें नहीं मांगना। ये सब बाइबल टोटल आत्मिक बातों की बात कर रही है।
आत्मिक बातों की, आत्मिक वरदानों की, आत्मिक मंडल की, आपको आत्मिक चीजें जो चाहिए हैं आप मांगते रहो, परमेश्वर से मांगते रहो, आगे खोजते रहो, फिर खोजते रहो, रहो, मांगते रहो, खोजते रहो। ठीक है ना, एक बार नहीं खोजना कि खोज लिया या प्रभु से मांग लिया, नहीं, रहो मतलब लगे रहना है, खोज रहे हो तो खोजते ही रहना है। आगे तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा, द्वार खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है, मांगते रहो, फिर खोजते रहो, फिर खटखटाते रहो। मांगना क्या है? आत्मिक वरदान। खोजना क्या है? परमेश्वर को। खटखटाना क्या है? स्वर्ग को। 3 चीजें, मांगना आत्मिक वरदान, खोजना परमेश्वर को और खटखटाना स्वर्ग को। क्योंकि क्या कह रहा है वहां पर? खटखटाते रहो तो द्वार खुल जाएगा। द्वार कौन सा? द्वार कौन सा? स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग एक ही द्वार है, वो प्रभु यीशु मसीह, वो द्वारपाल है, वो प्रभु यीशु मसीह। तो जब खटखटाते रहोगे तो खुल जाएगा। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं जब पवित्र आत्मा से भरा, मैंने अपनी गवाही बताई कि जब मैं उनको, परमेश्वर के दास थे, वो गाना बजाते थे गिटार में और अन्य भाषा में गाना गाते थे। मेरे अंदर भी धुन आ गई कि अन्य भाषा मुझे भी चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे भी चाहिए। उन्होंने बोला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना पड़ेगा, तब आपके मुंह से अन्य भाषा निकलेगी। तो मैं क्या हुआ, खोज में लग गया, प्रार्थना लग गया। रात जब भी मौका मिलता मैं प्रार्थना में चला जाता, अन्य भाषा बोलने वालों के बीच में बैठ जाता और वहाँ पर हालेलुया 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 घंटों प्रार्थना करता रहता। जब मैं प्रार्थना करता रहता, कई दिनों तक ये क्रम चला, मैं खोज में लगा रहा, मांगता ही रहा कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और जहाँ पर भी प्रार्थना सभा होती थी वहाँ बैठ जाता था, मेरे घर में होती थी वहाँ बैठ जाता था। तब जाकर के एक दिन मैंने आपको बताया था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भूख और प्यास बढ़ गई और मेरे को लगा कि नहीं, आज मुझे पवित्र आत्मा का दान चाहिए, आज मैं परमेश्वर की आत्मा को चाहे कुछ भी हो प्राप्त करूंगा। और मैं घर आया, पास्टर को पकड़ करके लेके आया और घुटने टेक करके बैठ गया और मैं रोने लग गया, बिलखने लग गया। और परमेश्वर ने मुझे क्या किया, अपने आत्मा से भर दिया। और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरा, मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले, मुझे नहीं मालूम है क्या निकले, कुछ शब्द निकले और मेरे को जो 2-3 शब्द थे वो निकलने लग गए। तो मैं क्या हुआ कि उसके बाद तो मैंने आपको बताया अनुभव, बहुत शरीर हल्का हो गया, रूई जैसा शरीर हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और बिल्कुल मन हल्का आनंद से भर गया। और मैं उसको उस अनुभव को शब्द नहीं है बयां करने के लिए। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय के अंदर आता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर जब हमारे हृदय के अंदर आ जाता है, तो वो स्वर्ग की अनुभूति जो होती है उसको शब्द नहीं है किसी की उसमें बयां कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि मैं आत्मा से भर गया। अब मैं जब प्रार्थना में बैठता, अब मैं प्रार्थनाओं को खोजता था कहाँ प्रार्थना हो रही है, वहाँ जाता था तो मेरे मुंह से अन्य भाषा जल्दी से नहीं निकलती थी। मेरे को क्या करना पड़ता था, मेरे अंदर लौ थी और वो 2-3 शब्द निकलते थे, मेरे बड़ी मुश्किल में निकलते थे। वो भी जब मैं बहुत देर तक हालेलुया 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 बोलता रहता था, फ्लो आता था अंदर से। और जब फ्लो आता था तो 2-3 शब्द निकलते थे। मैं सेटिस्फाइड नहीं था इससे, मेरे को और भी चाहिए थे शब्द। बिल्कुल फ्लो में मेरे को चाहता था, फ्लो में अन्य भाषा बोलूं, बिल्कुल नॉन स्टॉप अन्य भाषा बोलना चाहता था मैं। तो क्या होता था कि जब मेरे अंदर धुन थी, कई महीनों मैं जब मौका मिलता था तब घुटने टेकता था। दिन में 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार जहाँ मीटिंग में जाऊँ वहाँ जाऊँ, प्रार्थना में बैठ जाऊँ घुटने टेक करके और हालेलुया हालेलुया बोलता था। बहुत देर में फ्लो आता था मेरे अंदर और 2-3 शब्द निकलते थे और फिर मैं उन 2-3 शब्दों को बोलते ही रहता था, जो निकल रहा बोलते ही रहता था, रुकता ही नहीं था मैं। मतलब बिल्कुल दीवाना टाइप का था, धुन में था। और मैं बस मेरे अंदर एक ही धुन थी कि नहीं, परमेश्वर मुझे बिल्कुल जैसे हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं
लोग इंग्लिश बोलते हैं या दूसरी भाषा बोलते हैं, इस तरीके की मेरे अंदर फ्लो चाहिए था। एक दिन क्या हुआ, कई महीनों के बाद जब मैं इस धुन में लगा रहा रात दिन, एक दिन क्या हुआ, मेरे मुंह से मेरी बक फट गई और मेरे मुंह से तरह तरह की भाषाएं निकलने लग गई, बिल्कुल फ्लो में, और अनगिनत प्रकार की भाषा। मुझे तो मालूम नहीं, मगर निकलती थी तो मुझे पता चलता था। अभी थोड़ी देर में कोई दूसरी भाषा निकल रही थी, फिर थोड़ी देर में कोई दूसरी भाषा निकल रही है, फिर थोड़ी देर में कोई तीसरी भाषा निकल रही है, और मतलब अद्भुत अद्भुत टाइप की भाषा निकलने लग गई। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे को सीक्रेट नहीं मिला, ये तो मेरे साथ हुआ अनुभव, और ये अनुभव हो करके मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन की घटना है, एक भाई हैं हमारे झारखंड के हैं, तो वो हमसे बोलने लगे, वो पहले कानपुर में थे, हमसे कहे उन्होंने, उनका नाम है पवन भाई और वो हम अभी हमारे साथ भी हैं। तो हमसे बोलने लगे, राकेश भाई मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि भाई स्वर्ग जाना है तो पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा स्वर्ग लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने इतनी बात को पकड़ लिया और क्या किए, उन्होंने रटना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा मुझे स्वर्ग जाना है, पवित्र आत्मा मुझे स्वर्ग जाना है, पवित्र आत्मा मुझे, चलते फिरते उठते बैठते लेटते सोते जागते बस यही धुन में उनने लग गए। तो उन्होंने मुझे बताया एक हफ्ते बाद कि राकेश भैया मैं एक हफ्ते बाद मुझे पवित्र आत्मा स्वर्ग लेकर के चले गए। जब ये बात उन्होंने बताई और ये जो क्रम उन्होंने बताया, तब मुझे मेरा क्रम याद आया कि मैं कैसे 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक अन्य भाषा बोलने की धुन में लगा रहा। तो परमेश्वर ने मुझे भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने का वरदान दे दिया। तब मेरी एकदम दिमाग क्लिक कर गया और मुझे वो बात स्मरण आ गई जिस तरीके से मुझे वरदान मिला था। ये मेरे को एक प्रकाशन मिला और ये बात बाइबल में लिखती है, जो लिखता है कि मांगते रहो, खोजते रहो, खटखटाते रहो। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हर कोई जो मांगता ही रहता है। हर कोई, ध्यान से सुनना, हर कोई जो मांगता ही रहता है प्राप्त करता है, मांगता ही रहता है, वो प्राप्त करता है। जो खोजता है और जो खोजता है पा जाता है, वो पा जाता है। और जो खटखटाता ही रहता है, जब तक दरवाजा ना खुल जाए तब तक खटखटाता ही रहेगा। स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर से मिलना, परमेश्वर से मिलना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, खटखटाता ही रहता है, मांगता ही रहता है। मुझे चाहिए 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 चाहिए, मुझे वरदान चाहिए चाहिए चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते लेटते सोते जागते ऊँगते हर समय मांगता ही रहता है, खोजता ही रहता है, खटखटाता ही रहता है, उसे मिल जाता है। ये सीक्रेट है। यदि आपको कोई भी वरदान चाहिए, आपको स्वर्ग जाना है, प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, परमेश्वर को खोजते रहना है, स्वर्ग देखना है, स्वर्ग का सिंहासन देखना है, आत्मिक मंडल में प्रवेश करना है, तो आपको पूरी धुन लगा करके उसी में लगना पड़ेगा। मैं आपको एक सीक्रेट और देता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपको। एक बच्चा है, उस बच्चे को, छोटा बच्चा है, माँ बाप उसको बाजार लेकर के जाते हैं। जब बच्चे को बाजार लेकर के जाते हैं तो बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ जाती है और बच्चा क्या करता है, वहाँ पर जिद करने लगता है पापा से, मम्मी से कि मुझे फलानी चीज़ चाहिए। तो उसके पापा मम्मी बोलते बेटा अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा और वैसा बाद में ले देंगे। वो मानता नहीं है, वो जिद में अड़ जाता है कि मुझे चाहिए। जितना उसको मना करते हैं उतना ही वो मचलता है। एक समय ये आता है कि वो रोड में मचलने लगता है, लेट जाता है और लौटने लगता है, या शॉप में जाता है, दुकान में भी क्या करता है, वो लौटने लगता है और मचल जाता है। तो माँ बाप को मजबूरी होती है कि उसे वो चीज़ कैसे भी करके, चाहे उधारी लेकर के दे, मगर उस बच्चे को देंगे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। हमारा स्वर्गीय पिता भी जो है वो हमारे माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है। वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमें भी प्यार करता है, माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है।
वो कहता है कि दूध पिलाने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। वो ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर अपने बच्चे को जब वो मचल जाएगा तो क्यों नहीं देगा? ये सीक्रेट है। आपको धुन में लगना पड़ेगा। एक लड़का लड़की जब प्यार करने लगते हैं तो एक दूसरे की धुन में पागल हो जाते हैं, खोज में लग जाते हैं, मौका ढूंढते हैं कब मिलने को मिले, कब बात करने को मिले, धुन में लगे रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसको सिर्फ जो है लड़के को लड़की की धुन लगी रहती है और लड़की को लड़के की धुन लगी रहती है। व्यभिचार वाला प्यार है। लेकिन धुन की बात कर रहा हूं। धुन जो है जिस तरीके से उनके अंदर रहती है, ऐसे ही उससे भी ज़्यादा धुन आपको आत्मिक वरदानों की, स्वर्ग की, परमेश्वर की धुन में लगे रहना है। एक बहुत सुंदर वचन मुझे याद आ रहा है, यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 17 पद। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, यानी परमेश्वर के घर की धुन मुझे खा जाएगी। एक परमेश्वर के दास को, एक विश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर के घर की धुन में लगे रहना है। यही बात मत्ती 7 अध्याय उसका 7 और 8 पद में लिखी है। एक बार फिर से पढ़ेंगे उसको। WBTC बाइबल के अंदर बहुत अच्छा ट्रांसलेशन दिया गया है, बहुत मीनिंगफुल है, इसको समझने लायक है। परमेश्वर से मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा। खोजते रहो तुम्हें प्राप्त होगा। खटखटाते रहो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मांगता ही रहता है, यानी हर कोई जो मांगता ही रहता है प्राप्त करता है। जो खोजता है पा जाता है। और जो खटखटाता ही रहता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। तो ये जो आत्मिक वरदान है, या आपको आत्मिक मंडल में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वरदान है और आत्मिक मंडल में प्रवेश करना है, ये सब चीज़ें कब होती हैं? इनका भी एक समय होता है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है, जब कोई पवित्र आत्मा से भरता है व्यक्ति फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ नया हो जाता है। सब कुछ नया हो जाता है और उसके अंदर एक धुन जागती है। चलते फिरते उठते बैठते अन्य भाषा बोलता रहेगा, धन्यवाद स्तुति करता रहेगा। वचन को पढ़ने के लिए उसके अंदर बहुत भूख और प्यास रहेगी। तो पौलुस इस बात को बोलता है, आत्मिक उन्माद में बने रहो। ये उन्माद आपकी जो नया नया पवित्र आत्मा पाता है, उसके अंदर ये उन्माद उमड़ना चाहिए। और इसको बोलते हैं नई मदरा का नशा। नई मदरा का नशा ये वो है नशा है, जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसके अंदर एक नशा उत्पन्न होता है परमेश्वर के प्रति। इसको बोलते हैं नई मदरा का नशा। जितना ज़्यादा ये प्रार्थना करेगा, जितना ज़्यादा ये बाइबल पढ़ेगा, जितना ज़्यादा ये अन्य भाषा बोलेगा, जितना ज़्यादा ये पवित्र आत्मा से बातचीत करेगा, जितना ज़्यादा ये परमेश्वर की धुन में रहेगा, ये नशा और चढ़ता जाता है, ये और चढ़ता जाता है। ये नशा उतरता नहीं है। यदि ये स्थिति में रहेगा, वो मन फिराया हुआ रहेगा। बाइबल में इसलिए लिखा है इब्रानियों की पत्री में, कहीं तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो अविश्वासी मन को और बुरे मन को अपने अंदर उत्पन्न नहीं करना है। अपने मन को प्रतिदिन रिन्यू करते रहना है। प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति घंटा मन को रिन्यू करते रहना है।
तरोताजा रखना है। अन्य भाषा बोल करके, प्रेजिंग करके, अन्य भाषा बोल करके और प्रेजिंग करके, धन्यवाद स्तुति करके अपने मन को तरोताजा बना करके रखना है। और इस मदिरा को के नशे को प्रतिदिन प्रति क्षण अपने अंदर से उमड़ने देना है। इस नई मदिरा के नशे में और इस पवित्र आत्मा जब आता है, बहुत जबरदस्त उसके अंदर फ्लो होता है। उस फ्लो में जब वो बहता है, उस फ्लो में जब चलता है, उस नए मदिरा के नशे में जब वो डूब जाता है, तभी ये वरदान प्राप्त होते हैं, आत्मिक मंडल में प्रवेश कर जाता है। ये जो लव है उसके अंदर ठंडी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बाइबल में कई जगह लिखा है, तू सरगर्म हो, तू न ठंडा है न गुनगुना है, मैं तुझे उगलने पर हूँ। ऐसा कई जगह आया है सरगर्म होने के लिए, यानी जब कोई व्यक्ति आत्मा में प्रज्वलित रहेगा और अपने अंदर से आत्मिक उन्माद में उमड़ता रहेगा और नई मदिरा के नशे में चूर रहेगा, तब उसको ये सारे वरदान प्राप्त होते हैं और आत्मिक मंडल उसके लिए खुल जाता है और तभी वो आत्मिक मंडल में प्रवेश करता है। मैं दीनाकरण अंकल से एक बात सीखा। मैंने उनकी किताब जब पढ़ रहा था, अंकल दीजिए दीनाकरण की, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली और बहुत अच्छी बात जानने को मिली कि दीनाकरण अंकल को तो 107 साल बाद पवित्र आत्मा मिला, बहुत मशक्क़त के बाद पवित्र आत्मा मिला। उन्होंने बहुत लोगों से प्रार्थना कराई जिनके हाथ रखने से आत्मा मिलता था, तो भी उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। अंत में उन्होंने हार करके बोल दिया कि हे परमेश्वर पिता, यदि तू मुझे अपने आत्मा से भर सकता है तो भर दे, नहीं तो मुझे उठा ले। यहाँ तक उन्होंने बोल दिया, मैं जीना नहीं चाहता। फिर मैंने उनके जीवन में एक बात देखी कि अंकल जो थे नौकरी करते थे और बहुत टफ नौकरी थी और बहुत टेंशन वाली नौकरी थी, लेकिन वो स्वर्ग जाया करते थे। तो मैं किताब जब पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि अंकल जब ड्यूटी जाते थे तो ड्यूटी जाने के पहले भी अगर 5-10 मिनट का समय होता था तो वो घुटने टेक करके प्रार्थना में बैठ जाते थे और प्रार्थना में बैठ जाते थे तो पता चलता था कि उस 5-10 मिनट के अंदर ही स्वर्ग हो करके आ गए वो। और फिर वो ड्यूटी चले जाते थे। ड्यूटी से छूटने के बाद वो क्या करते थे, मीटिंगों में चले जाया करते थे और मीटिंग में जा करके और वो रात को कभी 11 बजे कभी 12 बजे ऐसे मीटिंग से लौट करके आते थे, तो कभी खाते थे, नहीं खाते थे, सो जाते थे, नहीं तो प्रार्थना में बैठ जाते थे। तो वो सवेरे तक जो है अपने आप को ड्यूटी जाने तक वो प्रार्थना में बनाए रखते थे। ये क्रम देख करके मुझे एक बात समझ में आई कि अंकल जो है ड्यूटी से छूटने के बाद ऑफिस की जो टेंशन होती थी उसको वहीं छोड़ करके आते थे और मीटिंग में चले जाते थे। वो अपने आप को रिन्यू कर लेते थे, तरोताज़ा कर लेते थे और वो ताजगी जो है ऑफिस में जाने तक सवेरे अपने अंदर बनाए रहते थे। और उस तरोताजगी के कारण, उस आत्मिक उन्माद के कारण, उस प्रार्थना करने की लव के कारण वो स्वर्ग उठा लिए जाने लगे और आए दिन कभी भी वो स्वर्ग चले जाते थे। प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलने आ जाते थे, प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने उनकी मुलाकात होती थी। बताया जाता, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उनका जो है एग्रीमेंट हुआ यीशु के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला सेवा करेगा मेरी, तो उन्होंने बोला नहीं मैं सेवा ना करूँगा। बोले क्यों? बोले तेरे सेवकों को देख रहा हूँ, उनके बहुत बुरे हाल हैं, खाने के लिए मोहताज हैं, बच्चों की फीस नहीं है। तो उन्होंने वो यीशु मसीह ने उनको बताया कि बोले मैंने उन्हें नहीं बुलाया है, वो ज़बरदस्ती सेवा कर रहे हैं। जिसे मैं बुलाता हूँ उसे सब कुछ देता हूँ, उसको भीख नहीं मांगने देता हूँ, उसको भूखे नहीं मरने देता हूँ। तो अंकल दीनाकरण ने तब राजी हुए, बोले मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो यीशु मसीह से बोले नहीं प्रभु, मैं एक शर्त पर काम करूँगा, एग्रीमेंट होगा लिखा पढ़ी में, स्टाम्प पेपर में, और जब मैं मीटिंग लूँगा तो तू वहाँ पर खड़ा होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने एग्रीमेंट किया और बताते हैं कि जब भी वो मीटिंग कहीं लेते थे यीशु मसीह उनके साथ वहाँ पर खड़े हुआ करते थे। तो ये अद्भुत बात है, ये इसलिए कि दीनाकरण अंकल अपने आप को ड्यूटी से छूटने के बाद वो बिल्कुल तरोताज़ा कर लेते थे, रिन्यू हो जाते थे और आत्मिक धुन में खो जाते थे और पूरी रात और सवेरे ऑफिस जाने के पहले तक परमेश्वर की धुन में रहते थे।
तब जो है उनके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल गए, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, इनकाउंटर हो गया। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो यदि आप भी परमेश्वर को देखने की धुन में हैं, आत्मिक वरदानों से भरना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए मन को, और आत्मिक धुन में, परमेश्वर की धुन में लगे रहिए, वरदानों की धुन में लगे रहिए, परमेश्वर से मिलने की धुन में लगे रहिए, परमेश्वर को खोजने की धुन में लगे रहिए, स्वर्ग की जाने की धुन में लगे रहिए। आपके सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और हम प्रेमी परमेश्वर की प्रेमी संतानें हैं। तो वो अपने मांगने वालों को क्यों नहीं देगा? अपने चाहने वालों की इच्छा क्यों नहीं पूरी करेगा? वो अपने खोजियों को वो क्यों नहीं मिलेगा? अपने खटखटाने वालों के लिए क्यों नहीं खोलेगा? मेरे घर में कोई आ जाए, 15 मिनट तक दरवाजा पीटता रहा तो मजबूरन मुझे जाकर के खोलना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि वो परमेश्वर हमारा कितना प्रेमी परमेश्वर है, जिसने आपकी और मेरे खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने पुत्र को मेरे और आपकी खातिर दे दिया। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, उसको कुर्बान कर दिया, और ताकि उसके कुर्बान हो जाने से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से हो जाए। तो हमें भी क्या करना है? इस बलिदान की और इन प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रख करके धुन में लगे रहना है, परमेश्वर की धुन में लगे रहना है, परमेश्वर को खोजते रहना है, खटखटाते रहना है। एक बहुत सुंदर वचन है इब्रानियों, मुझे परमेश्वर का आत्मा अभी स्मरण करा रहा है, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 13 पद से 16 पद तक पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, ये सब विश्वास ही, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, दूर से देखकर आनंदित हुए। ये पृथ्वी की बातें थी, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने देखने नहीं पाया, लेकिन दूर से आनंदित हुए। आगे, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, स्वदेश की खोज में है, यानी स्वर्ग की खोज में है। ये जितने विश्वास की दशा में मरे, ये सब स्वदेश की खोज में थे, यानी अपना देश जहां हमें हमेशा के लिए जाना है, स्वदेश। हम यहाँ पर परदेशी और बाहरी हैं, वो स्वदेश जो हमारा स्वर्ग है उसकी खोज में लगे रहे इन लोग। हमें भी उसी की खोज में लगे रहना है, परमेश्वर को ही खोजते रहना है, स्वर्ग को खोजते रहना है, स्वर्ग की धुन में रहना है। लिखा है, मुझे तेरे घर की धुन खा जाएगी, तो उस घर की धुन में लगे रहना है। आगे क्या लिखा है? और जिस देश से वह निकल आए थे, यानी पाप के देश से, मिस्र देश से, बंधुआई के देश से, गुलामी के देश से, पूजा पाठ के देश से, मूर्ति पूजा के देश से, जादू टोने तंत्र मंत्र के देश से निकल आए थे। यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। जा सकते थे, वो स्वतंत्र था, पर मनुष्य स्वतंत्र है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, मार्ग तुमको चुनना है। कीचड़ में लौटना है तो जा सकते हो, पाप में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, स्वतंत्र हो। परमेश्वर पकड़ेगा नहीं, रोकेगा नहीं, स्वतंत्रता दी है। लेकिन उनके पास अवसर था, तो क्या हुआ? पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है, स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए अब देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में रहता है,
स्वर्गीय देश का अभिलाषी रहता है, स्वर्ग की धुन में रहता है, अपने स्वदेश की खोज में रहता है, उसके लिए कितनी सुंदर बात कह रहा है वचन। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। यानी मेरा परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता है। जो ऐसी खोज में रहते हैं, ऐसी धुन में रहते हैं, परमेश्वर को खोजते रहते हैं, हर समय खोजते रहते हैं। ऐसे समय खोजो जब परमेश्वर मिल सकता है, ऐसे समय वो ढूंढते रहते हैं, खोज में लगे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर उन ऐसे लोगों का परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, प्यार करता है, ऐसे लोगों को वो और ज्यादा प्यार करता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर आगे, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है, नया यरूशलेम, और प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो हमें लेने आएगा और लेकर के जाएगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की खोज में लगे रहना है, परमेश्वर की धुन में लगे रहना है, वरदानों की खोज में लगे रहना है, वरदानों की धुन में लगे रहना है। तब जाकर के परमेश्वर हमें वरदान भी दे देगा, आत्मिक मंडल में भी लेकर के जाएगा, स्वर्ग भी घुमा करके लेके आएगा। दीनाकरण अंकल को स्वर्ग लेकर के जाता था। ऐसे कई परमेश्वर के दास हुए जिन्हें वो स्वर्ग लेकर के गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ है और प्रभु यीशु मसीह उनसे मिला है। पंडित धर्मप्रकाश शर्मा पुष्कर तीर्थ के प्रधान पुरोहित के लड़के, इकलौते लड़के, उनसे यीशु मसीह का आमना सामना हुआ। साधु सुंदर सिंह, उनसे सवेरे 3 बजे 4 बजे यीशु मसीह का आमना सामना हुआ और कई घंटे बातें हुई। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास हुए जो खोज में थे और यीशु मसीह उनसे मिला है। आपसे भी मिलेगा, आप भी यदि उसकी खोज में रहेंगे तो आप आत्मिक वरदानों की धुन में रहें, स्वर्ग की खोज में रहें, परमेश्वर की खोज में रहें, स्वर्ग को खटखटाते रहें तो स्वर्ग खुल जाएगा। और एक मन फिराया हुआ जीवन पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की धुन में सांसारिक बातों को छोड़कर, सांसारिक अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को त्याग कर प्रभु की धुन में रहें। क्योंकि एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा और शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, एक दिन अगर हम इनमें पड़े रहेंगे तो हम भी इन्हीं के साथ नष्ट हो जाएंगे और स्वर्ग में जा पाएंगे, परमेश्वर से मिलने ना पाएंगे। तो ये जो नासमान चीज़ है, ये जो पाप और बुराई इंसान के जीवन में पाई जाती हैं, इस पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, उन्हें त्याग दें, उन्हें छोड़ दें और भाग जाए वहाँ से। जैसे यूसुफ कपड़ा छोड़ करके भागा, नंगा भागा, चाहता तो पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार कर सकता था, लेकिन वो एक लक्ष्य था उसका, जो उसको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया था कि मिस्र देश का उसको एक बड़ा पद मिलने वाला है। तो उस पद को प्राप्त करने के चक्कर में वो छोटे मोटे पापों में नहीं पड़ा। अगर वो पड़ जाता तो उस पद को प्राप्त न कर पाता, इसलिए वो कपड़ा छोड़ करके भागा, नंगा भागा, ताकि उसको वो पद मिलना था। वो भले जेल चला गया, मंजूर था, लेकिन पाप करना मंजूर नहीं था। आज बहुत सारे मसीही लोग समझौता कर लेते हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद पाप में गिर जाते हैं और पाप की लालसा अभिलाषाओं में फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। पाप ऐसी गुठली के समान होता है, जितना चूसो उतना मजा आता है। और शैतान बोलता है एक बार कर ले, उद्धार पाए हुए से बोलता है एक बार कर ले, और उसने अगर एक बार कर लिया तो फिर उसके मुंह में गुठली आ जाती है और फिर उसको चूसता रहता है। फिर बोलता है आज कर ले और कल छोड़ देना, फिर कल आता है अरे एक बार कर ले फिर कल छोड़ देना।
न वो तम्बाकू छोड़ पाता, शराब छोड़ पाता, न सिगरेट छोड़ पाता, न व्यभिचार छोड़ पाता, न बुरी बातें छोड़ पाता, न बुराई छोड़ पाता, न कोई भी ऐसे गंदे काम वो छोड़ ही नहीं पाता है, क्योंकि एक बार दोबारा उसके मुंह में स्वाद लग गया है। तो इसलिए इन पाप बुराइयों से भागें, दूर रहें और परमेश्वर से लिपट जाएं, परमेश्वर से लिपटे रहें, तो 100% बच जाएंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, वरदानों को आपको भरेगा, ताकि कलीसिया की उन्नति हो, आपके शहर के अंदर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे, जिससे वरदानों से मैंने पढ़ाया था मरकुस उसका 16 उसके 20 पद में लिखा हुआ है, जो आश्चर्यकर्म होते हैं, जो चिन्ह चमत्कार होते हैं, उससे वचन दृढ़ होता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब आया इस पृथ्वी पर तो सबसे पहले चिन्ह चमत्कार दिखाए। जब चिन्ह चमत्कार दिखाया तो भीड़ उसके पीछे चलने लगी, तब वो भीड़ को प्रचार करने लग गया। आश्चर्य कर्म करना सेवकाई का एक बहुत बड़ा अंग है। आश्चर्य कर्म नहीं है तो सेवकाई किसी काम की नहीं है, गाल बजाने वाली है, लोग विश्वास नहीं करेंगे। बिना सामर्थ्य के सेवकाई नहीं है, इम्पॉसिबल है। सेवकाई अगर सच्ची सेवकाई करना है तो सेवकाई के साथ सामर्थ्य के काम बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने जो करके दिखाया वो हमारे लिए पद चिन्ह था, हमारे लिए मार्ग था, उसी मार्ग पर हमें चलना है। तो भाई और बहनों, यदि आज तक आप इन बातों से अनभिज्ञ रहे और आज जान गए हैं, तो आज पूरी रीति से अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दें और परमेश्वर की धुन में आ जाएं। धन्यवाद स्तुति हालेलुया बोलना शुरू कर दें, पाप बुराई से भागें और अन्य भाषा बोलना शुरू कर दें। खूब अन्य भाषा बोलें, घंटों बोलें, नीचे से शुरू करें, 15 मिनट से शुरू करें, 20 मिनट, फिर उसको बढ़ाते चले जाएं 5-5 मिनट, और ऐसे उसको आगे क्रम में घंटों में लेकर के जाएं। और भी आने वाले दिनों में मैं और भी सीक्रेट बताऊंगा और भी बातों को बताऊंगा। आज का सब्जेक्ट था वरदानों को कैसे प्राप्त करें, आत्मिक मंडल में कैसे प्रवेश करना है, स्वर्ग कैसे जाना है, प्रभु यीशु मसीह से कैसे मिलना है। तो उसके लिए धुन आपके अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने वचन को खोल करके एक्सप्लेन किया हूँ। आप उनको पढ़ना और ध्यान देना। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ आपने आशीष पाई है, आपको चाबियाँ मिली हैं, आपको आगे बढ़ने के रास्ते खोले हैं। प्रभु आपको आशीष दे, वरदानों से भरे, आत्मिक मंडल को खोल दे, आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुल जाएं, स्पिरिचुअल सेंस खुल जाएं और आप भी प्रभु यीशु मसीह से साक्षात्कार होने पाएं। आप सब प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्ट जुड़ने पाएं। आपको बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता ना पड़े, कोई पास्टर, कोई प्रेरित, कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रचारक, कोई शिक्षक की आवश्यकता ना पड़े। आपके बीच आपका डायरेक्ट संबंध प्रभु यीशु मसीह से हो, पवित्र आत्मा के थ्रू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपके आभारी हैं, धन्यवादित हैं कि आप सब हमारे साथ 1 घंटा बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आशीष पाते हैं और इन वचनों को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।